बड़ी खबर आपको बता देते हैं। झारखंड के देवघर में रोपवे पर ट्रॉलियों के टकराने से एक बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। 8 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। कल दोपहर यह हादसा हुआ है और अभी भी 48 लोग ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां चलाया जा रहा है। लगातार राहत और बचाव के काम में स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम भी जुटी हुई है। यह हादसा देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड में हुआ है। ये रोपवे त्रिकुट पर पहाड़ पर बना हुआ है और उसी दौरान यहां पर कल दोपहर में यह हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत। लेकिन देखिए, अब तक यहां फंसे हुए लोगों को निकाला नहीं जा सका है। बड़ी संख्या में यहां पर जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, जिनके रेस्क्यू का ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। 8 लोग जख्मी भी हुए हैं। 48 लोग बताए जा रहे हैं कि अभी भी इन ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। तस्वीरें भी आप देखें। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं त्रिकुट पर्वत पर हुए हादसे के बाद यहाँ पर 48 लोग फंसे हुए हैं। हेलीकॉप्टर भी राहत कार्य में लगे हैं, लेकिन अभी भी 48 लोग ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। उनको निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए इस मसले पर। प्रकाश, क्या अपडेट है अभी का? कितने पर्यटक फंसे हुए हैं और कब तक इनको निकालने की उम्मीद है? देखिए, जो खबर आई है उसके मुताबिक ये कल से ही इस पर लोग लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है बचाव एवं राहत कार्य के लिए। और जो पर्यटक वहां पहुंचे थे वो काफी ज्यादा वहां पर संख्या में आ गए थे। ये जो जगह है ये त्रिकुटी पहाड़ और वहां पर ये रोपवे बना हुआ है और इस रोपवे पर से होकर के लोग दूसरी तरफ। प्रकाश से हमारा संपर्क टूट गया, हम फिर से उनसे जुड़ेंगे और डिटेल्स के लिए। लेकिन यहाँ पर इन तस्वीरों को देखिए आप। ये देवघर रोपवे, कल दोपहर में यहाँ पर हादसा हुआ, 2 महिलाओं की मौत हो गई। अभी भी 48 लोग फंसे हुए हैं अलग अलग ट्रॉलियों में और उन्हें निकालने के लिए काफी मशक्कत यहाँ पर पर्वत पर ये रोपवे जो कि हादसे का शिकार हुआ है और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आराम से बोल रहा है कि रेस्क्यू में गए हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि झारखंड में हुए रोपवे हादसे में अभी भी 48 लोग फंसे हुए हैं। कल दोपहर की ये घटना है और इस मामले में अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया है। झारखंड में देवघर में बड़ा हादसा हुआ है। रोपवे की 2 ट्रॉलियां आपस में टकरा गई, जिसमें 8 लोग घायल हुए, 2 महिलाओं की मौत हो गई। 24 घंटे के तकरीबन होने वाले हैं इस रोपवे के हादसे के बावजूद ट्रॉलियों में अभी तक 48 लोग फंसे हुए हैं। प्रकाश कुमार हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा? सभी 48 लोगों को निकाल लिया जाएगा? देखिए, एबीपी न्यूज के दर्शक जो अभी जुड़े हैं उनको सिलसिलेवार ढंग से पूरी घटना बता देते हैं। ये जो जगह है वो है देवघर। देवघर हर कोई जानता है, ज्योतिर्लिंग के लिए शिव जी की वहाँ पर है। वहाँ पूजा की जाती है और लाखों की संख्या में देवघर आते हैं। तो वही जो पर्यटक होते हैं वहाँ पर जो आते हैं घूमने के लिए, वो बगल में करीब 15 किलोमीटर दूर है ये त्रिकुट पहाड़, जहाँ पर की रोपवे है और रोपवे की जो ट्रॉली है उससे लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और वहां से फिर लौटते हैं। तो ये जो घटना हुई है, इस घटना में ये तो जांच की जा रही है कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ है। लेकिन 2 लोगों की मौत हो गई है और बाकी बताया जा रहा है कि इसमें 48 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं और इनको बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें आज जो है वो वायुसेना की तरफ से हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है। सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है और तकरीबन ये 6 बजे वायुसेना के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए पहुंच चुके हैं सुबह में ही। और इसके अलावा आईटीबीपी, इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ की टीम त्रिकुट पहाड़ पर पहुंच चुकी है। हेलीकॉप्टर के ही माध्यम से सभी फंसे पर्यटकों को वापस लाने की तैयारी की जा रही है। ट्रॉली से नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये पहाड़ है और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच में ये ट्रॉली जाती है
रोपवे है, तो इसमें सबसे बड़ी मुश्किल है कि नीचे से कोई सहूलियत या कोई सहायता मिल नहीं पा रही है, जिस वजह से सिर्फ इसमें एक ही तरीका है और वो है कि हेलीकॉप्टर की मदद से वहां तक पहुंचा जाए जिस ट्रॉली में लोग फंसे हुए हैं, जो पर्यटक फंसे हुए हैं, जिनकी संख्या 48 बताई जा रही है। और इसे निकालने की पूरी जद्दोजहद लगातार की जा रही है। इसमें स्थानीय लोग भी वहां पर मदद कर रहे हैं, साथ ही वहां की जो सांसद हैं वो भी पहुंच चुके हैं। और खुद, क्योंकि आप समझिए कि कल शाम में जो ये हादसा हुआ है उसके बाद से रात के अंधेरे में लोग पड़े रहे ट्रॉली के अंदर में ही, तो आप समझ सकते हैं कि कितना डर और लोगों के अंदर में आशंका रही होगी। जिंदगी और मौत के बीच लोग फंसे हुए एक तरह से ये कहा जा सकता है, और उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है और भरपूर तरीके से कोशिश की जा रही है। पर सवाल ये उठता है, ये प्रकाश, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है यहाँ पर, बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और रामनवमी का मौका था, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे भी होंगे, और इसके बाद अब ये हादसा यहाँ पर हुआ है, कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये वजह साफ हो पाई है कि आखिर क्या वजह रही, ये हादसा हुआ कैसे हुआ? देखिए, वहां पर जितने प्रशासन के लोग हैं पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक होता है और इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अगर एक बात तो साफ है कि रिपेयरिंग में कहीं ना कहीं कमी रही है, कोई चूक हुई है मशीन के स्तर पर जो होना चाहिए, पर वो तो जांच का विषय है। जांच होगी तब पता चल पाएगा कि आखिर किसकी गलती थी, कहाँ खामी थी, क्या मेंटेनेंस पर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, अगर मेंटेन जो कर रहे थे पिछले दफे कब मेंटेन हुआ था, तो ये सारी बातें तो जांच पे आएगी। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं, आप समझिए कि रात भर लोग फंसे हुए हैं, कल से लोग फंसे हुए हैं और इसमें 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो जाहिर है कि यहाँ पहुँचने के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है और वो ये है कि पहाड़ है। तो पहाड़ी इलाकों में कोई भी अगर घटना या हादसा हो जाए तो वहाँ तक पहुँचना सबसे बड़ा जुर्म कार्य होता है। और ये जो जानकारी है अभी जो आ रही है उसके मुताबिक ये जो मोहनपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है त्रिकुट पहाड़, और ये कुछ ना कुछ तो खराबी आ गई है जिस वजह से ये हुआ है और लोग फंस चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है, आईटीबीपी की टीम लगी हुई है, वायुसेना के लोग लग गए हैं, इंडियन आर्मी के लोग लगे हुए हैं। लेकिन जो लोग उसमें फंसे हुए हैं उन्हें धैर्य बनाए रखने के लिए माइकिंग से कोशिश की जा रही है, लोगों से उनसे बात करने के लिए, क्योंकि उनकी आवाज जो पहुंचना मुश्किल होगा क्योंकि बीच में फंसे हुए हैं। तो इतने सारे संसाधन लगने के बावजूद क्या वजह है कि लोगों को ट्रॉली से नहीं निकाला जा सका है? ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत क्या आ रही है? देखिए विकास, सबसे बड़ी दिक्कत जो सामने है वो ये है कि पहाड़, और पहाड़ में नीचे से कोई सहायता नहीं पहुंच सकती है, यानी कि वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ हवाई माध्यम है और जिससे हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, या फिर एक रोपवे जो इधर से जाने वाला रोपवे उधर से आने वाला, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग है। तो जाहिर है कि उधर वहां तक पहुंचने के लिए रोपवे तो या तो शुरू करना होगा, या जो हादसा हुआ, जो ट्रॉली खराब हो गया है जिससे हादसा हुआ है, फिर उसको हटाना होगा। तो और बीच में रात भी आ गई है, तो आज सुबह से फिर दोबारा ऑपरेशन शुरू किया गया है और सारे लोग लगे हुए हैं। कोशिश की है कि जितना जल्दी हो सके जो 48 लोग ट्रॉली में फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। प्रकाश, क्या इन लोगों को खाना पीना कुछ पहुंच पाया? क्योंकि 48 घंटे हो गए हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, कुछ पता चल पाया? देखिए, जो जानकारी मिली है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पहली कोशिश है कि वहाँ जो लोग फंसे हुए हैं ऊपर में रोपवे पर ट्रॉली में, तो उनको कैसे निकाला जाए। अभी फिलहाल वहाँ तक कुछ भी पहुँचाने का मतलब होगा कि वहाँ तक पहुँच जा रहे हैं लोग, तो इसलिए वहाँ तक उनके ट्रॉली तक पहुँचने की संभावना तब तक नहीं होगी जब तक कि हेलीकॉप्टर से कोई जवान वहां तक पहुंच जाए, फिर वहां से रेस्क्यू करके ऊपर ले जाए, और तब जाकर के इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं प्रकाश, जो आप सीधी तस्वीरें भेज रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से एक जवान ट्रॉली के ऊपर उतरने की कोशिश में है। ये तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव आपके सामने, झारखंड में त्रिकुट पर्वत पर जो रोपवे पर हादसा हुआ था उसके रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आपके सामने हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए एक जवान उन ट्रॉलियों तक पहुंचने की कोशिश में जुटा हुआ है जिनमें 48 लोग फंसे हुए हैं।
और बारी बारी से वहां से उनको निकालने की जुगत में ये हेलीकॉप्टर और उसके जवान लगा हुआ है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि एक जवान हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए लटक कर उन रोपवे में फंसी ट्रॉलियों तक पहुंचने की कोशिश में जुटा हुआ है। देखिए, बहुत मुश्किलों का सामना यहाँ पर रेस्क्यू में लगी टीम को करना पड़ रहा है। बावजूद इसके हर मुमकिन कोशिश यही हो रही है कि किसी भी तरीके से जो 48 लोग इन ट्रॉलियों में अलग अलग फंसे हुए हैं, इन्हें कैसे भी करके सुरक्षित निकाला जा सके। तो ये तस्वीर जो इस वक्त आप देवघर से देख रहे हैं, फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में जोरों शोरों से चलाया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे हादसे में देखिए 2 महिलाओं की मौत हो गई है, 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं और अभी भी 48 लोग इन ट्रॉलियों में फंसे हैं, जिन्हें निकालना एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बनी हुई है रेस्क्यू टीम के लिए। हमारे साथ झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जगन्नाथ जी, आपका एबीपी न्यूज़ पर स्वागत है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक पूरा हो जाएगा? क्या जो लोग फंसे हुए हैं उन तक कुछ खाना पानी पहुंचाने की व्यवस्था हो पाई है? रेस्क्यू टीम पहुंच चुका है और रेस्क्यू हो रहा है। सरकार की ओर से पूरा व्यवस्था हो गया है, हेलीकॉप्टर आ गया है और लोग उतरना शुरू हो गया है। जगन्नाथ महतो जी, क्या ये अभी तक पता चल पाया हादसे की वजह क्या है? हम जगह वहाँ जा रहे हैं, वो घटना स्थल पर जा रहे हैं, वहाँ जाने के बाद ही बता पाएंगे टेक्निकल क्या। जगन्नाथ जी, ये हेलीकॉप्टर आज ही बुलाएगा या कल से लगे हुए थे रेस्क्यू ऑपरेशन में? शाम को घटना घटा है, रेस्क्यू करने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन आ गया, सब व्यवस्था हो चुका है सरकार की ओर से। तो कब तक ये 48 लोग जो ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि इनको निकाल लिया जाएगा? तुरंत बहुत जल्दी हो गया है, बहुत जल्दी हो रहा है। दुबे हमारे साथ बीजेपी के सांसद हैं गोंडा से, वो उसी जगह पर हैं, मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। उनका रुख कर लेते हैं। निशिकांत जी, आपका एबीपी न्यूज़ पर स्वागत है। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन आप देख पा रहे हैं? हेलो निशिकांत जी, आपको आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। निशिकांत जी, आप वहीं पर हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जहां पर चल रहा है, क्या वजह रही इतना टाइम लग रहा है लोगों को निकालने में ट्रॉलियों से? उसका कारण ये है कि गड्ढा नीचे काफी है और हवा बहुत है और इसमें सारी टीम आई हुई है। माननीय गृह मंत्री जो है खुद मॉनिटर कर रहे हैं। रात 2 बजे तक वो फोन करते रहे, सुबह 7 बजे से वो 2-3 बार मॉनिटर कर चुके हैं, मुखबिर से बात हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीम है, आईटीबीपी की टीम है, इंडियन एयरफोर्स की टीम है, आर्मी की टीम है, चारों टीम यहाँ मौजूद है। लेकिन जो मेन समस्या है वो समस्या विंड बहुत ज्यादा होने के कारण हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है और 48 लोग फंसे हुए हैं और उन्हें पानी पीने की जो है सबसे बड़ी समस्या, 20-22 घंटे से पानी नहीं मिला है कई एक लोगों को। तो अभी फिलहाल सारा प्रशासन और सारे लोग उनको पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन के पीछे रीजन यही है कि विंड है और विंड के कारण हेलीकॉप्टर स्थिर नहीं रह पा रहा है। जी निशिकांत जी, आप तो क्योंकि वहीं पर मौजूद हैं और आप बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन क्या इससे लेकर भी कोई जानकारी मिल पाई है आपको कि आखिर किस तरह से ये हादसा हो गया, कैसे हुआ ये हादसा? देखिए, हादसा तो मेंटेनेंस का चीज है। अभी क्या है कि मैं कुछ भी बोलूंगा तो ये पॉलिटिक्स हो जाएगा, लेकिन आपको केवल मैं इतनी बात कह सकता हूँ कि झारखंड सरकार की अकर्मण्यता समझिए कि ये रोपवे है, ये टूरिज्म मिनिस्ट्री में है। टूरिज्म मिनिस्टर इसी देवघर के हैं। कल आपको आश्चर्य होगा कि हादसा 3:30 बजे हो गया। 9 बजे वो एक शोरूम का उद्घाटन कर रहे थे, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। उनका घर जो है यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है, वो अभी तक यहाँ घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। दूसरे मंत्री हैं जगन्नाथ महतो जी, वो सुबह बाबा का पूजा कर लिए सुबह 6 बजे और अभी 11 बज रहा है, उनको यहाँ आने का फुर्सत नहीं मिला है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो आज यहीं संथालपना के दौरे पर हैं, उनको एक मंदिर का उद्घाटन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ आना या लोगों के लिए संवेदना व्यक्त करना नहीं सीख रहा है। तो मैं केवल इतना ही आपको बता सकता हूँ, रेस्ट जो है पहले सभी लोगों को निकल देने दीजिए, फिर मैं फुर्सत से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। अभी हमारी
एकमात्र जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी है कि लोगों को पीने का पानी मिल जाए और सारे लोग सकुशल जो 48 लोग फंसे हैं वो निकल जाएं, क्योंकि अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से 3 कैजुअलिटी हो चुकी है, 2 महिला और 1 बच्चे की डेथ हो चुकी है जो कल बचाए गए थे उसमें से। तो ये 48 लोग सकुशल वापस आ जाएं, यही इसी कारण से हम रुके थे और माननीय गृह मंत्री जी लगातार इस पर नजर रखते हैं। कितना वक्त लगेगा निशिकांत जी आपको, आप वहाँ पर मौजूद हैं, ये सभी लोग निकल आएंगे? कुछ उम्मीद जो एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं उन्होंने बताई है? मुझे अभी लग रहा है कि 15-16 लोग तो 1.5-2 घंटे में निकल जाएंगे, लेकिन बाकी जो 30-32 लोग हैं उनमें निश्चित तौर पर जब तक कि एयरफोर्स स्टेबलाइज नहीं हो जाता है तो कोई दूसरा चारा नहीं दिखाई देता है। मुझे लगता है कि भगवान ने यदि चाहा तो शाम तक जो है 5-6 घंटे 7 घंटे और लगेंगे, शाम तक 6-7 बजे तक मान के चलिए कि सारे लोग सकुशल वापस आ जाए। निशिकांत जी, आप वो सही आंकड़ा बता पाएंगे? आपने बताया कि आपके हिसाब से 3 लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है, जिसमें एक बच्चे का भी आप जिक्र कर रहे हैं। कितने लोग फंसे और घायलों की संख्या साफ हो पाई है? 48 लोग फंसे हैं ना जी, 48 लोग हैं, 12 केबिन में जो है उसमें टोटल 48 लोग फंसे हैं। और घायलों की संख्या, घायल कितने हुए हैं? घायलों की संख्या 10 है। 10। एक मिनट। निशिकांत जी, हमारे साथ अभी जगन्नाथ महतो थे, वो कह रहे थे कि सभी एजेंसियों को टाइमली अलर्ट कर दिया गया था, सभी एजेंसियां ग्राउंड पे मौजूद हैं और जल्द निकाल दिया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि उनको फिर से जोड़ा जाए। आप बता रहे थे कि सुबह 6 बजे उन्होंने बाबा के दर्शन तो कर लिए, लेकिन जो मुश्किल में संकट में फंसे लोग हैं उनको निकालने के लिए ग्राउंड जीरो पे जो ऑपरेशन चल रहा है वहाँ तक नहीं पहुँचे। हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से उनको जोड़ें और आपसे सीधी बात करवा पाएं। और 3 दिन से बिना सिक्योरिटी के घूम रहा हूँ। What nonsense you are talking? What nonsense you are talking? यदि मेरी सुरक्षा इतनी महत्वपूर्ण है, मैं 12 बजे 1 बजे ट्रेवल कर रहा हूँ, that is without security। ये रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सुनवाते हैं आप। I am going to my people who are there। चालू करो। ऐसा होता तो 3 दिन से सुरक्षा देते। मैं बायप्लस थ्रेट सिक्योरिटी हूँ। आई एम ट्रैवलिंग विदाउट सिक्योरिटी। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस मिस्टर डीसी। यदि मेरी सुरक्षा का इतना ख्याल रहता तो मैं बायप्लस थ्रेट का हूँ और 3 दिन से बिना सिक्योरिटी के घूम रहा हूँ। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग? व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग? यदि मेरी सुरक्षा इतनी महत्वपूर्ण है, मैं 12 बजे 1 बजे ट्रेवल कर रहा हूँ, दैट इज विदाउट सिक्योरिटी। I am not interfering. I am going to my people who are there. चालू करो। पहाड़ और तो एक बार फिर से ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 20-22 घंटे से ज़्यादा का वक्त यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अभी तक इन 48 लोगों को कैसे निकाला जाएगा ये बड़ी समस्या। और दूसरी बात ये कि इतनी गर्मी का मौसम है और ऐसे में भूखे प्यासे सभी फंसे हुए हैं। 48 लोगों को निकालना बड़ी चुनौती, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता भी यही है कि इन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। कल दोपहर में ये हादसा हुआ और उसके बाद से 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है इस हादसे में। 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे में 48 लोग फंसे हुए हैं जिन्हें निकालना चुनौती है। कई एजेंसी यहाँ पर एनडीआरएफ और वायुसेना को भी लगाया गया है। कोशिश ये हो रही है कि हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें रेस्क्यू किया जा सके, लेकिन उसमें भी कई चुनौतियों का सामना यहाँ पर फिलहाल करना पड़ रहा है। अभी तक ये सवाल बना हुआ है कि आखिर कैसे इन सभी को यहाँ से निकाला जाएगा, कैसे इन तक राहत पहुँचेगी। अभी एक एक करके यहाँ पर अधिकारियों और कई नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। निशिकांत दुबे को भी आप सुन रहे थे जो कि यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसी के साथ अब सरकार के मंत्री भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। शिक्षा मंत्री के भी पहुंचने की खबर है। हमारे साथ थोड़ी देर पहले जुड़े थे, उन्होंने खुद ये जानकारी दी जगन्नाथ महतो की, वो भी यहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, किस तरह की लापरवाही बरती गई, क्या मेंटेनेंस में कमी थी जिस वजह से ये हादसा हुआ,
ये सवाल जब जांच होगी तब सामने आएंगे, तब इनका जवाब शायद मिल पाए। लेकिन अभी तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन लोगों को निकाला कैसे जाएगा। हवा में लटके हुए ये लोग भयभीत होंगे, जाहिर तौर पर डरे सहमे होंगे, भूखे प्यासे हैं, दर्शन के लिए आए थे, लेकिन इस मुसीबत में यहाँ इस वक्त फंसे हुए हैं और बस इंतजार कर रहे हैं कि राहत और मदद इन तक किसी भी तरीके से पहुंचे। एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं त्रिकुट पर्वत की तस्वीरें, जिस रोपवे में से हादसा हुआ है, और वहीं पर 48 अलग लोग यहाँ फंसे हैं कि आखिर कैसे। देखिए एक बार ये तस्वीरें आप फिर से देखिए, हेलीकॉप्टर के जरिए कैसे एक जवान को यहाँ नीचे उतारा गया ताकि वो किसी तरह से उन लोगों तक पहुँच सके, लेकिन इतना आसान ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तेज हवा की वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर पर लगातार बने हुए हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए अब लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।